एमल को इस बात की समझ आ चुकी है कि वो भी इस चीज़ के बगैर नहीं रह सकती। यानी कि जो कुछ भी हो जाए उसको उसे माफ़ करना ही करना है। क्योंकि शहरयार ने उसको बहुत ज़्यादा हिम्मत दिलाई है और उसको बताया है कि उससे जो कुछ भी हुआ गलती होगी। क्योंकि जिस दिन उसने सारी बातें कॉल पर सुन ली थी, उसको अंदाज़ा हो गया था कि जो कुछ भी हुआ सिर्फ़ और सिर्फ गलती की वजह से हुआ और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और आयमा की भी सारी पोल खुलकर सामने आ चुकी है। इसलिए आप देखेंगे कि वो साफ साफ कह देती है कि अब मुझे अपनी मर्ज़ी करनी है और अपने लिए सब कुछ सोचना है। अब मुझे किसी एक की नहीं सुननी है। जिस पर आप देखेंगे कि वो तैयार हो जाती है कि मैं उधर जाकर ही रहूँगी, चाहे आयमा अंदर हो या कोई भी हो। अब मुझे इन बातों से कोई भी गर्ज नहीं है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा उसके माँ बाप खुश होते हैं और कहते हैं कि बहुत अच्छा फ़ैसला किया है तुमने। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि शहरयार को माफ़ कर दिया। इस पर वो शहरयार को कॉल करके यही कहेगी और कहेगी कि आयमा का क्या करना है, उसके बारे में क्या सोचा है आखिर। जिसको सुनकर वो कहता है कि उसके होने या ना होने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए इन सब बातों की टेंशन लेनी छोड़ दो और चुप करके तुम वर्ग वापस आ जाओ। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो काफ़ी खुश होती है, लेकिन उसकी माँ जो है वो इस चीज़ पर पर्दा डाल देती है और कहती है कि आखिर ये क्या तमाशा लगाया हुआ है आप लोगों ने, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। जब चाह आ गया और जब चाह चले गए, ये तो कोई भी तरीका नहीं। इन दोनों बहनों ने मिलकर सारा काम खराब कर दिया और हमारे घर का सारा माहौल ही बिगाड़ दिया। हालांकि ये औरत आयमा को नहीं देख रही कि आयमा किस तरीके से डंडोरे पीटती फिर रही है, लेकिन उसका कहीं पे कोई नाम कोई जिक्र नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उसको टेंशन है तो इस बात की कि एमल वापस क्यों आ रही है। एमल को वापस नहीं आना चाहिए था, इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन शहरयार भी ये साफ साफ कह देगा कि वो इस घर में ज़रूर आएगी और कोई भी उसको इधर आने से अब रोक नहीं सकेगा और अपनी परेशानी को ख़त्म कर सकते हो। जिस पर वो कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं और मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ, इसलिए आपको भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। वैसे इसको अपनी सारी हकीकत जल्द अज जल्द इस फ़ाखरा को बतानी चाहिए, ताकि फ़ाखरा जो कि दूसरों की बेटियों पर इल्ज़ाम लगाने पर बैठी होती है, इसको भी थोड़ी अक्ल आए और उसके दिमाग में कुछ बैठे कि कुछ भी हो जाता है होने को, इसलिए ज़्यादा ज़बान खोलना भी सेहत के लिए ठीक नहीं होता है। खैर आप देखेंगे कि फ़ाखरा गैम से पूछती है और कहती है, माँ मुझे एक बात सही से बताओ कि आखिर क्या मसला है जो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है शहरयार। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तुम इसको बिला वजह परेशान कर रही हो, क्योंकि वो जानती तो है कि आयमा में कहीं ना कहीं लालच का कीड़ा मौजूद है और वो कहीं ना कहीं उसको ब्लैकमेल करती रहती है और अपनी शॉपिंग के लिए पैसे हटियाती रहती है। लेकिन आप देखेंगे वो कहती है, मुझे तो किसी बात का कोई नहीं है, असल बात तो ये है जो उससे आप खुद पूछ लीजिए, इसलिए मुझे इस तरह से परेशान करने की और सवाल जवाब करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। खैर आप देखेंगे वो वहाँ से चली जाती है और सोचती है कि वो बहुत जल्द इन सब बातों का पता लगवा कर ही रहेगी, क्योंकि अब उसे इन बातों का पता लगवाना है और सारी हकीकत को सामने लाना है कि आखिर क्या वजह है और क्या नहीं है। क्योंकि वो बिला वजह बहुत परेशान रहने लग जाती है, क्योंकि वो जानती है कि कहीं ना कहीं ऐसी बात तो ज़रूर है जिसकी वजह से शहरयार की परेशानी में मज़ीद से मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। इसलिए आप देखेंगे कि वो कहती है अफान कि तुम्हें इस बात को पता लगवाना है कि आखिर शहरयार इतना परेशान क्यों है। मैं जानती हूँ कि उसको हिमल की टेंशन भी है, लेकिन ये परेशानी कुछ और ही लग रही है और कुछ और ही बता रही है और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बात कुछ और है। इसलिए इस बातों का पता करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है और हमें इस बातों का पता करवा कर ही रहना है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एमल के अलावा बात कुछ और भी है जो हमसे छुपाई जा रही है। लेकिन हमें इस बात का पता करवा कर रहना है कि आखिर असल वजह क्या है और क्या नहीं है। ड्रामा से बेरंग के नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये लड़की यानी कि आयमा अपनी चालों में कामयाब हो रही है। उसको तो ऐसी एक टॉपिक मिल चुका है, अब देखिएगा कि क्या क्या कुछ हथिया कर ये सारा कुछ लूट लटा कर ले जाती, क्योंकि ये यही मौका चाहती थी। खैर आप देखेंगे कि जैसे इस हकीकत का पता चला है, तो जिस पर शहरयार उसको खामोश रहने के लिए कहता है और कहता है कि ऐसा कुछ भी मत करना और किसी को भी मत बताना। जिस पर वो कहती है कि तुम्हारा ये जो राज मेरे हाथों लग चुका है, खैर ये समझो कि अब
तुम्हें इसके बदले कुछ करना होगा, कुछ देना होगा। जिस पर वो कहता है आखिर ये क्या करना चाह रही है। लेकिन उसको यहाँ पर इसके लालचपन का साफ-साफ अंदाज़ा हो जाएगा कि आखिर ये औरत सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे हथियाने के लिए सारा कुछ कर रही है और इसका मकसद पैसे के अलावा और कुछ भी नहीं है। इस चीज़ का अंदाज़ा इसको साफ-साफ हो चुका है। ख़ैर वो भी काफ़ी परेशान है और कहता है कि आखिर क्या वजह है? जिस पर आप देखेंगे कि वो उसको कहती है असल बात ये है कि तुम्हें मेरे नाम प्रॉपर्टी करनी होगी और ये करना होगा और वो करना होगा। यानी कि जो उसकी माँ ने उसको समझाया हुआ है कि तुमने अपनी खाला जान का हर चीज़ लेकर यहाँ से फ़रार होना है और हमें हर चीज़ अपनी मुट्ठी में करनी है। इसलिए ज़रा ध्यान से काम लेना और सोच समझ कर काम लेना। जिस पर वो अपनी माँ की बातों में आकर सारा कुछ कर लेती है और अपने हाथों से अपनी हर चीज़ बर्बाद कर लेती है। लेकिन अभी से इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि जब फ़ाकरा को इस बात का इल्म होगा कि वो शहरयार से इन चीज़ों की फ़रमाइश कर रही है और कह रही है कि मेरे नाम हर चीज़ कर दो, यानी कि उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आप देखेंगे कि फ़ाकरा कहती है शहरयार तुम काफ़ी दिनों से काफ़ी परेशान लग रही हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो ऐसी बात ज़रूर है जिसको छुपाया जा रहा है। देखो ऐसा नहीं करो, अगर कोई ऐसी बात है तो तुम बिला वजह परेशान मत हो बल्कि हमसे शेयर कर सकते हो और अपनी परेशानी को ख़त्म कर सकते हो। जिस पर वो कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं और मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ, इसलिए आपको भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। वैसे इसको अपनी सारी हकीकत जल्द अज जल्द इस फ़ाकरा को बतानी चाहिए ताकि फ़ाकरा जो कि दूसरों की बेटियों पर इल्ज़ाम लगाने पर बैठी होती है, इसको भी थोड़ी अक्ल आए और उसके दिमाग में कुछ बैठे कि कुछ भी हो जाता है होने को, इसलिए ज़्यादा ज़बान खोलना भी सेहत के लिए ठीक नहीं होता है। खैर आप देखेंगे कि फ़ाखरा गन्ना से पूछती है और कहती है माँ मुझे एक बात सही से बताओ कि आखिर क्या मसला है जो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है शहरियार। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तुम इसको बिला वजह परेशान कर रही हो, क्योंकि वो जानती तो है कि आयमा में कहीं ना कहीं लालच का कीड़ा मौजूद है और वो कहीं ना कहीं उसको ब्लैकमेल करती रहती है और अपनी शॉपिंग के लिए पैसे हटियाती रहती है। लेकिन आप देखेंगे वो कहती है मुझे तो किसी बात का कोई इल्म नहीं है, असल बात तो ये है जो उससे आप खुद पूछ लीजिए, इसलिए मुझे इस तरह से परेशान करने की और सवाल जवाब करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। खैर आप देखेंगे वो वहाँ से चली जाती है और सोचती है कि वो बहुत जल्द इन सब बातों का पता लगवा कर ही रहेगी, क्योंकि अब उसे इन बातों का पता लगवाना है और सारी हकीकत को सामने लाना है कि आखिर क्या वजह है और क्या नहीं है। क्योंकि वो बिला वजह बहुत परेशान रहने लग जाती है, क्योंकि वो जानती है कि कहीं ना कहीं ऐसी बात तो ज़रूर है जिसकी वजह से शहरयार की परेशानी में मज़ीद से मज़ीद इजाफ़ा होता जा रहा है। इसलिए आप देखेंगे कि वो कहती है अफ़ान कि तुम्हें इस बात को पता लगवाना है कि आखिर शहरयार इतना परेशान क्यों है। मैं जानती हूँ कि उसको इमल की टेंशन भी है, लेकिन ये परेशानी कुछ और ही लग रही है और कुछ और ही बता रही है और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बात कुछ और है। इसलिए इस बातों का पता करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है और हमें इस बातों का पता करवा कर ही रहना है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इमल के अलावा बात कुछ और भी है जो हमसे छुपाई जा रही है। लेकिन हमें इस बात का पता करवा कर रहना है कि आखिर असल वजह क्या है और क्या नहीं है।